हाल ही में एक अमेरिकन कंपनी ने उल्फ की उस प्रजाति को वापस जिंदा कर दिया जो 12,000 साल पहले खत्म हो चुकी थी। और क्या इसी तरह से हम डायनासोर को भी वापस ला पाएंगे और जुरासिक पार्क की कल्पना को सही में सच कर पाएंगे? चलिए जानते हैं इसके बारे में। इन खत्म हो चुके जानवरों को वापस लाने के काम पर लगी है अमेरिकन कंपनी कोलाजल बायोसाइंस। इस कंपनी के फाउंडर हैं बेन लैम, जो एक बिलियनियर है, और दूसरे फाउंडर है जॉर्ज चर्च, जो जेनेटिक इंजीनियर है। और इनकी कंपनी जिस जानवर को एक्सटिंक्शन से वापस ले आई, उस जानवर का नाम है डायर उल्फ। डायर उल्फ ये सफेद कलर के उल्फ थे जो साउथर्न कनाडा और यूएस में पाए जाते थे आज से 13,000 साल पहले। और ये 13,000 साल पहले खत्म हो गए, तो इन्हें वापस कैसे लाया गया? इस उल्फ को वापस लाने के लिए सबसे पहले कंपनी ने कांटेक्ट किया म्यूजियम के साथ, और म्यूजियम से डायर उल्फ के हड्डियों के सैंपल मंगाए गए। इन हड्डियों से डीएनए सैंपल्स निकाले गए और ढूंढा गया डायर उल्फ के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव को, जो था ग्रे उल्फ। ग्रे उल्फ का डीएनए डायर उल्फ के साथ 99.5% मैच होता है। तो अब करना क्या था? ग्रे उल्फ के डीएनए को बस एडिट करना था और इसे डायर उल्फ के डीएनए के जैसे मैच करना था। और जेनेटिक्स इंजीनियर्स ने यह बखूबी कर दिखाया। और इन एडिटेड ग्रे उल्फ के एग्स को एक फीमेल डॉग में प्लांट किया गया और इस डॉग ने 3 डायर उल्फ को जन्म दिया। इन तीनों बच्चों में से 2 मेल है जिनका नाम रखा गया रोमलस और रीमस, और एक फीमेल है जिसका नाम रखा गया खलीसी। ये नाम गेम ऑफ थ्रोन्स इस सीरीज के कैरेक्टर से लिए गए। पर अब सवाल ये है, क्या इसी तरह से हम डायनासोर्स को भी वापस ला पाएंगे? तो अब बात ऐसी है, ये उल्फ दिखने में तो डायर उल्फ के जैसी ही है, पर रियलिटी में ये ग्रे उल्फ ही है जिसका डीएनए मॉडिफाइड किया गया है। और सेम काम हमें डायनासोर के करने के लिए डायनासोर के भी डीएनए की जरूरत रहेगी। पर डायनासोर के फॉसिल्स इतने पुराने हैं कि उनसे डीएनए निकालना नामुमकिन जैसी ही है। और अगर मानो किसी तरह से हमें डायनासोर का डीएनए मिल भी जाए, तो अब हमें जरूरत रहेगी इनके क्लोज रिलेटिव की, जो कि है बर्ड्स और क्रोकोडाइल। पर ये डायनासोर से काफी डिस्टिंक्ट है, तो इन्हें वापस डायनासोर जैसा बनाना काफी मुश्किल है। यानी वापस से डायनासोर को लाना लगभग नामुमकिन है। अब आखिरी बात, इन डायर उल्फ का होगा क्या? तो इन डायर उल्फ को ब्रीडिंग नहीं करने दिया जाएगा, और जैसे ही ये उम्र बढ़ने के साथ बूढ़े होंगे और मर जाएंगे, ये प्रजाति वापस से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी।